नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। हम हर रोज इस वक्त एक मुद्दे पर बात करते हैं और उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं जो आपसे सीधा जुड़ा है। और आज हम बात करेंगे जानलेवा स्कूली बसों की। जहां एक तरफ स्कूल में जाने वाले बच्चों को कोरोना संक्रमण से डर है, तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में कुछ घटनाओं ने हर माँ बाप को भीतर से हिला दिया है। हादसे ऐसे कि सुनकर या पढ़कर आपका दिमाग सन्न हो जाए। खिलखिलाते बचपन में 2 मासूमों की जान चली गई। एक घटना में बच्चे का पैर काटना पड़ा। ये घटनाएं दुखी करने के साथ ही समाज के लिए एक सीख भी है कि प्लीज ध्यान रखिए कि बच्चों को स्कूल भेजने की आपाधापी में कोई चूक तो नहीं हो रही, कहीं उनकी जान से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। जी हाँ, बचेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? अगर स्कूल बस, स्कूल प्रशासन या प्राइवेट वैन वाला कोई गलती करता है तो उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। आप अभिभावक हैं, उसे हल्के में ना ले। और इस तरीके की अगर समस्या आती है तुरंत एक्शन ले, खुद भी अलर्ट रहें और बच्चों को भी समझाएं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच में इन दिनों जिस तरह की घटनाएं माँ बाप के सामने आ रही हैं, वो बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी इस तरीके से डरा रही हैं कि बच्चों की उंगली छोड़कर स्कूल बस में बैठाते हुए भी डर लगने लगा है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुधवार को गाजियाबाद में जो भी घटा वो सबको परेशान करने वाला है। दरअसल मोदीनगर इलाके में बुधवार को 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने घर से स्कूल बस के जरिए स्कूल के लिए निकला था। बस में जाते समय उसे उल्टी आने लगी। उसने सिर्फ बस की खिड़की से बाहर निकाला। बच्चे का सर सड़क पर किसी खंबे से टकराया और हादसे में उस मासूम की मौत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। साथ ही गाजियाबाद परिवहन विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। गाजियाबाद परिवहन विभाग की तरफ से अभियान चलाकर 27 स्कूल बसों को चालान काट दिया गया उनका, जिनमें से 19 वाहनों को थानों में निरुद्ध किया गया है। वहीं परिवहन मंत्री ने भी घटना पर संज्ञान लिया और गाजियाबाद के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए अधिकारियों में आरआई प्रेम कुमार, जो कि फिलहाल कानपुर में तैनात हैं। प्रेम कुमार ने ही मोदीनगर रास्ते में इस्तेमाल की गई बस का अंतिम बार फिटनेस जारी किया था। इसके साथ साथ गाजियाबाद की 2 एआरटीओ के भी सस्पेंड किए जाने की जानकारी सामने आई है। एआरटीओ विश्वजीत कुमार और एआरटीओ प्रवर्तन सतीश कुमार के नाम सामने आ रहे हैं। अभी गाजियाबाद आरटीओ की तरफ से ये बताया गया है, ऑफिस खोलने के बाद इस विषय में ज्यादा जानकारी साझा करने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो एआरटीओ की तरफ से क्या कुछ दी गई है। विश्वजीत प्रताप सिंह को सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी उसमें हमारे प्रवर्तन अधिकारी और टेक्निकल जो हमारे वहाँ आरआई होते हैं वो एक संयुक्त जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो इसके अलावा कोई भविष्य में हादसा इस प्रकार का ना हो कि स्कूल की बस की फिटनेस ना हो या कोई और खराबी हो, तो हमारे प्रवर्तन दल यहाँ पर जो है उनकी 5 टीमें गठित की जा रही हैं। उनको पूरे गाजियाबाद को 5 सेक्टर में बांट दिया जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर में हमारे 5 प्रवर्तन अधिकारी जाएंगे। सारे स्कूल बसें जो भी हैं उनके जो सुरक्षा मानक है उसके आधार पे उनको एक चेक करेंगे। जो भी एक चेक लिस्ट होगी एक वो प्रबंधक को या प्रधानाचार्य को एक प्राप्त कराएंगे और इसमें चालान और बंद की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी उसमें
वहीं गाजियाबाद में हमारे संवाददाता नितिन कुमार ने स्कूलों में जाकर रियलिटी चेक किया है। रिपोर्ट देखिए क्या कुछ वहां पर इस रियलिटी चेक के दौरान निकलकर सामने आया है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में हुए हादसे के बाद में कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग है वो लगातार अलर्ट नज़र आ रहा है। गाजियाबाद में के मोदीनगर इलाके में जो बस में जो छात्र की दर्दनाक मौत हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं स्कूलों की भी लापरवाही सामने आई थी, जिसकी वजह से स्कूलों की समस्या कहीं ना कहीं बढ़ गई है। जिस तरीके से जो लगातार परिवहन विभाग बसों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है, मैं पहले आपको बता देता हूं जिस तरीके से जो बसों के मानक होते हैं उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। लगातार जो परिवहन विभाग की टीम है वो गाजियाबाद के एक निजी स्कूल में पहुंची है और लगातार जो बसें हैं उनका जायज़ा ले रही है। मैं आपको पहले बस का जायज़ा लेकर दिखा देता हूं कि क्या क्या मानक जो पूरे होते हैं वो बस में होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर जो ये अग्निशमन का जो यंत्र है वो यहाँ पर होना अनिवार्य है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरी फर्स्ट एड बॉक्स का होना भी अनिवार्य है बस के अंदर, वो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर है या नहीं है, इसके अंदर पूरी चीज़ें हैं या नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर भी डिटॉल्स और पूरी जो मेडिकल से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो भी इसमें सब मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर मैं यहाँ सीसीटीवी की बात करूँ बस में, वो सीसीटीवी काफ़ी अनिवार्य होता है, वो भी यहाँ लगा हुआ है। और जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ बात करता हूँ। पहले सर, जिस तरीके से आज जांच के लिए पहुँचे हैं, जिस तरीके से मोदीनगर में हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं परिवहन विभाग अलर्ट पर है, तो किस तरीके की आप स्कूल में पहुँचे हैं, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और क्या कमियाँ पाई गई हैं? देखिए, ये हम लोगों की तो जिम्मेदारी ही हमारा, हम लोग का कर्तव्य ड्यूटी है और उसी के अंतर्गत चूँकि रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है और इसी दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना होने की वजह से स्कूलों के खिलाफ ये एक अभियान के रूप में इसको चलाया जा रहा है। और काफ़ी गाड़ियों को हम लोगों ने कल से और आज तक में कार्रवाई की गई जो हमारे प्रवर्तन दल की टीम ने। और इस समय जो है उन स्कूलों में भी जा कर के थोड़ा सा जो भी ट्रांसपोर्ट देखते हैं उनको सेंसिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है कि सारे प्रपत्र, सारे जो नॉर्म्स रखे मानक हैं स्कूल नियमावली के अनुसार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनको पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है। जी सर, आप इस स्कूल में पहुँचे हैं, कितनी बसों की जाँच की गई है और यहाँ पे कोई कमी पाई गई है? यहाँ पे 11 बसें हैं, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल की बसें हैं। क्योंकि ये बड़ा स्कूल है और इनकी 2-3 ब्रांचें और हैं, उनको भी कवर करना है। यहाँ पे जिन स्कूलों को हमने चेक किया है प्रपत्रों के लिहाज से सारे प्रपत्र इनके वैध पाए गए हैं। और आपने जैसा देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरे, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स, जो छोटी मोटी जो नाम निर्धारित किए गए हैं उनको भी ये पूरा कर रहे हैं। सर, गाजियाबाद के हम परिवहन विभाग की बात करें तो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग पूरे गाजियाबाद में 40% बसें हैं जिनका जो परमिट है वो समाप्त है। तो किस तरीके की जो ये कार्रवाई है लगातार की, या जो ये घटना घटी है इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, लगातार ये सवाल उठ रहा है? नहीं, देखिए, इस समय स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए संभव नहीं हो पाया था क्योंकि पहले कोरोना काल में काफ़ी गाड़ियाँ 2 साल से संचालित ही नहीं हो रही थी और न ही वो स्कूलें फुल फ्लेज उसमें चल रही थी। और कार्रवाई तो हम लोग निरंतर करते रहते हैं। कोरोना पीरियड में निश्चित रूप से स्कूल वालों के उस पर जो है जो समस्याएं रही हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए इन लोगों को बार बार चेतावनी भी दी गई, नोटिस भी प्रेषित की गई। यदि स्कूल संचालन की स्थिति में आएंगी तो सारे वाहनों के प्रपत्र अपने वैध कराए जाएं, अन्यथा इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बिल्कुल परिवहन विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जाती है, लगातार नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस के बाद भी स्कूल विभाग कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही पर उतारू रहता है। तो कहीं ना कहीं मोदीनगर के हादसे को लेकर स्कूल की लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी नजर आ रही है। जिस बस से हादसा हुआ था जिसमें बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है उस बस का भी परमिट खत्म बताया जा रहा था। लगातार अब परिवहन विभाग की तरफ से जांच की जा रही है स्कूलों में जाकर। और मैं बस एक बार आपको दिखा देता हूं, जो बस के आगे जो ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लगातार स्कूल का नाम और स्कूल का नंबर मौजूद होना चाहिए बस पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ड्राइवर का नाम भी पढ़ सकते हैं, लाइसेंस भी, गाड़ी का नंबर पूरा लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट पूरा स्कूल का नंबर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बस एक के जो मानक हैं वो कहीं ना कहीं, ये गाजियाबाद का जो एक स्कूल है यहाँ पर हम पहुँचे हैं, परिवहन विभाग की टीम पहुँची है, लगातार जांच की जा रही है। तो यहाँ पर जो बसें हमने देखी हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वैध बताई जा रही हैं। गाजियाबाद से
टीम ने गाजियाबाद में रियलिटी चेक किया, उसकी तस्वीरें आपको ने देखी और किस तरीके से लापरवाही नौनिहालों की जान ले रही है, किस तरीके से अभिभावकों को ध्यान रखने की जरूरत है। तमाम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आज का विषय ही आखिर सबसे बड़ा इसीलिए है क्योंकि बचेंगे नहीं तो आखिर पढ़ेंगे कैसे ये मासूम। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार का रुख करेंगे जो कि लाइव जुड़ गए हैं गाजियाबाद से हमारे साथ। तो वहीं एक मेहमान ऋचा सूद हैं, शिक्षिका हैं, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं। ऋचा जी बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर। ऋचा जी, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई, उससे पहले भी अलग अलग जगह से इस तरह की घटनाएं सामने आई, ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके से लापरवाही की वजह से मासूम बच्चे की जान गई हो। कई अभी ग्राफिक्स के जरिए जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, पिछले अगर कुछ वक्त की बात की जाए तो 4 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है पिछले 10 दिन के अंदर। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? क्योंकि तमाम दावे किए जाते हैं, स्कूल की तरफ से भी किए जाते हैं और जो विभाग है उनकी तरफ से भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। सबसे पहले तो मैं उस परिवार, जिस परिवार के बच्चे के साथ एक घटना हुई है, उस परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। बहुत दुखद घटना है और लापरवाही की जिससे आप बात कर रही हैं, लापरवाही बहुत जगहों पर होती है। इतना ज्यादा स्टाटस हो चुका है कि यहाँ पर चलना दूभर हो चुका है, गाड़ी चलाना दूभर हो चुका है। हमारे देश में जो तरक्की आज से 3 साल पहले होनी चाहिए थी वो लगभग तो उसके रहते भी बहुत सारी लापरवाहियां हो जाती हैं। बहुत ही दुखद घटना है और ये एक इररिपेयरेबल लॉस है उस परिवार का, जिसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता, कोई वापस नहीं ला सकता। तो मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ। जी बिल्कुल, पूरी सहानुभूति हम सबकी उस परिवार के साथ है, लेकिन अकेला ये बच्चा नहीं है। अगर बात की जाए अभी हाल फिलहाल की बात करते, गुरुग्राम में भी बच्चे की जान गई। वहां बस की जो सिर पर चोट लगी, बच्चे को टायर के नीचे आ गया था, उस हादसे में भी बच्चे की जान गई है। फिलहाल लगातार हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ गाजियाबाद से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से तस्वीरें स्कूलों से सामने आ रही हैं, परिवहन विभाग सख्ती दिखा रहा है, परिवहन मंत्री की तरफ से भी बड़े एक्शन की बात कही गई, सीएम ने भी एक्शन की बात कही, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब आप पहुंचे हैं, एक स्कूल का रियलिटी चेक हमने देखा, लेकिन बाकी स्कूलों की तस्वीरें कैसी नजर आ रही हैं? जो विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे, क्योंकि जिस तरीके से जो ये गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में हादसा हुआ है, हादसे के दौरान एक बच्चे की जान गई है। पहले भी लगातार ऐसी जानें जाती रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद का परिवहन विभाग है वो कहीं ना कहीं में हड़कंप मचा है, लगातार जांच कर रहे हैं और एक टीमें गठित की गई हैं, लगातार स्कूलों में जाकर चेकिंग अभियान चलाए रहे हैं और लगातार अभियान के तहत जो भी बसें हैं, लगातार अगर किसी बस के मानक पूरे नहीं है उन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है, चालान की कार्रवाई की जा रही है, बसों को सीज किया जा रहा है। और पहले भी जब हमने जो ARTO थे हमने उनसे भी बात की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि लगभग पूरे गाजियाबाद में 40% जो बस हैं लगभग उनके जो मानक हैं वो पूरे नहीं है और उनके जो परमिट है वो खत्म हो चुके हैं। वो बिना परमिट के रोड पर वो बसें आसानी से फर्राटा भर रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूलों की सबसे बड़ी लापरवाही है और वो बच्चों की जान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल नितिन, ठीक है, स्कूलों की लापरवाही तो है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी है क्योंकि परिवहन विभाग ने आखिर पहले जब उनके फिटनेस टेस्ट किए जाते हैं तो अब एक्शन ले रहे हैं, ठीक है एक्शन में आप हैं, लेकिन पहले लापरवाही क्यों? कोई जान जाने के बाद ही आप एक्शन में नजर आते हैं? जब हमने मौजूदा ARTO से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हादसे के बाद क्यों कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो परिवहन विभाग है लगातार जांच कर रहा है, स्कूलों में जाके जांच पड़ताल की जा रही है, बसों पे अभियान चलाया जा रहा है, उनको सीज किया जा रहा है, चालान की प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले क्यों नहीं ये सब किया गया हादसे से पहले? तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बिल्कुल आपके पास लौटूंगी नितिन। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं रुचा जी, जिस तरीके से सवाल मैंने अपने संवाददाता से मैं कर रही थी, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये, क्योंकि बार बार स्कूल प्रबंधन जो भी हो गए उन पर सवाल खड़े होते हैं। आप एक शिक्षिका रही हैं, छोटे बच्चों को भी आपने पढ़ाया होगा, आप बच्चों के बीच में रहते, क्यों बच्चों को भी कई बार ऐसा होता है कि उनको भी जिम्मेदार किया जा सकता है, उनको भी जागरूक किया जा सकता है, क्या स्कूलों की तरफ से कभी ऐसे कोई कदम उठाए जाते हैं ताकि बच्चों को क्या क्या सावधानी बरतनी है वो उन्हें बताया जाए?
रुचा जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? अब सुनाई दे रही है, अभी तक नहीं सुनाई दे रही थी। जी रुचा जी, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि जिस तरीके से परिवहन विभाग हो या प्रबंधन हो, तमाम पर सवाल तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या बच्चों के लिए किसी तरीके से ऐसे कदम उठाए जाते हैं स्कूल में जहां बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्या कभी किसी स्कूल में इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं बच्चों को जागरूक करने के लिए कि आप बस में ऐसे बैठे, इन चीजों का ध्यान रखें? जी, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि कोई भी विद्यालय या कोई भी विद्यालय प्रबंधक किसी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि बच्चे हैं तो स्कूल है। तो ऐसी मॉक ड्रिल्स अक्सर कराई जाती हैं। इन मॉक ड्रिल्स के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें और रोड पे कैसे चल रहा है, रोड सेफ्टी रूल्स क्या है, ये सब हम नर्सरी क्लास के बच्चों से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही और चूक होती है और ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं। हर स्कूल बच्चों की वजह से स्कूल है, हर विद्यालय, हर प्रबंधक जानता है कि बच्चे हैं तो स्कूल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझ करके लापरवाही करेगा, लेकिन फिर भी लापरवाही कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर रुचा जी, जानबूझकर जानकर चाहे कोई लापरवाही ना कर रहा हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी की जान जाए, लेकिन फिर भी लापरवाही तो होती ही है। आप भी मानती हैं कि बहुत बार स्कूल प्रबंधन की कमी रहती है। अब अगर गुरुग्राम की बात कर ली जाए, जहां पर ड्राइवर बस पीछे कर रहा था, बच्चे का उस हादसे में टायर के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो गई। अभी ज्यादा दिन पुरानी घटना नहीं है, कुछ दिन 2-3 दिन ही इस घटना को गुजरे हैं। उस परिवार के लिए एक बड़ा शॉक ये है, क्योंकि जब बस से बच्चा उतर गया, बस में ड्राइवर या चालक या फिर टीचर कोई मौजूद नहीं था उसके पास खड़ा रहने के लिए, उसके पेरेंट्स नहीं आए थे, और ऐसे में वो हादसे का शिकार होता है। लापरवाही तो प्रबंधन की तरफ से ही यहाँ दिखी ना। ठीक कह रही है कि वहाँ पे जब तक पेरेंट्स को बच्चा सौंप नहीं दिया गया तब तक स्कूल की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बच्चे को सड़क पर अकेला छोड़कर जाना भी एक लापरवाही है। तो यहाँ पर प्रबंधन को जो भी स्कूल से रिलेटेड है उसे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, और हम अपने स्कूल में भी मॉक ड्रिल्स अक्सर कराते हैं, बच्चों को रोड कैसे पार करनी है, बस से कैसे उतरना है, बस से हाथ पांव को नहीं निकालना, ये सब सिखाया जाता है, हर स्कूल में सिखाया जाता है। बिल्कुल सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। नितिन, जिस तरीके से विभाग की तरफ से एक्शन लेने की बात कही जा रही है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है? जो भी कार्रवाई की बात कही जा रही है उसमें अगर आप देखें तो परमिट और इन सब की बातें ज्यादा की जा रही है, बल्कि इसमें हमें एक दूसरे को शिक्षित करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, समझाने की ज्यादा जरूरत है, एक दूसरे को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। नितिन, विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आगे एक्शन लेने को लेकर? प्रशासन की तरफ से एक्शन लेने की बात कही जा रही है, लगातार स्कूलों में जाकर अभियान चलाया जा रहा है, और साफ तौर पर कहना है कि जितनी भी जो बसें हैं, जो इस तरीके की बसें हैं, लगातार लापरवाही बरत रही हैं, या किसी भी स्कूल द्वारा किसी भी स्कूल बस का अगर कोई मानक पूरा नहीं किया जाएगा तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पर अभी तक कितनी बसों पर कार्रवाई हुई है? अभी तक मैं बता देता हूँ, जो गाजियाबाद की लगभग 1800 से ज्यादा बसें हैं, जिसमें से 700 कुछ बसों पे जब पूरी तरीके से कार्रवाई की गई है। और बता देता हूँ, जो ARTO ने बताया है वो साफ तौर पर गाजियाबाद की 40% बसें हैं, उनके जो परमिट है वो पूरे तरीके से समाप्त हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से जो मोदी नगर की जो बस थी जिसमें वो दुर्घटना घटी है और मासूम बच्चे की जान गई है, तो कहीं ना कहीं उस बस का भी जो परमिट है वो पूरा समाप्त बताया गया है। तो बस का परमिट खत्म था। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस विभाग पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वहीं पर लापरवाही इस तरीके से सामने आ रही है। अभी देखिए, उस बस का परमिट नहीं था, जो था वो खत्म हो चुका था। तो कितना बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर ये पता होने के बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और एक्शन लिया गया तो इतनी देरी क्यों? क्योंकि किसी बच्चे की जान चली गई है। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से जो गाजियाबाद में जितनी बसें बिना फिटनेस के जो रोड पर फर्राटे भर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार जो नौनिहाल बच्चे हैं उनकी जिंदगी से जो वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर मैं अभिभावकों की बात करूं, जब हमने अभिभावकों से बात करने की कोशिश की है तो अभिभावकों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल प्रबंधन के सुपुर्द करते हैं। कहीं ना कहीं जो परिवार है वो लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो ये दुर्घटना हुई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो परिवार है उनमें भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। पर लगातार इस तरीके से जो माहौल ये बना है, तो कहीं ना कहीं
जो अभिभावक हैं वो डरे हुए हैं। तो लगातार जो स्कूल प्रबंधन है लगातार यही कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्कूल बस हैं उनके जो मानक है वो पूरे नहीं किए गए हैं, लगातार मानक पूरी करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो परिवहन विभाग है वो लगातार अभी कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि अगर हमने जब ये भी बात करने की कोशिश की परिवहन विभाग से कि ये जो कार्रवाई है ये पहले क्यों नहीं की गई थी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कोरोना काल में काफी वक्त तक स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से हम इस कार्रवाई पूरी करने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से नितिन बने रही है हमारे साथ। रुचा जी कुछ कहना चाह रही हैं। रुचा जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि हमें मानकों से ज्यादा जागरूकता अभियान की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, मॉक ड्रिल्स की जरूरत है, जिससे कि बच्चों 2 साल बच्चे जो बन रहे हैं घरों में उनकी सड़क पार करने तक की प्रैक्टिस छूट गई है। यहाँ तक कि हम लोग भी सड़क पार करने में अब घबराने लगे हैं। और देखा जाए इन 2 सालों में गाड़ियों की बिक्री बहुत हुई है और सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ के अब निकला है। तो हमारे को मानकों से ज्यादा ध्यान देने से ज्यादा जरूरत है कि हम लोग जागरूकता करें, मॉकड्रिल करें। बिल्कुल रुचा जी, मेरा अगला सवाल भी इसी चीज से जुड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ हम प्रबंधन या फिर विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर बात को नहीं छोड़ सकते। बहुत बार अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं से मॉडर्न लाइफ में जहां बहुत भाग दौड़ है वो भी छूटते हुए नजर आते हैं। कई बार वो भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से पूरा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वहां भी थोड़ी लापरवाही रह जाती है। किस तरीके से नहीं आए हैं तो वहाँ पेरेंट्स की बिल्कुल सामंजस्य किस तरीके से आखिर बिठाया जाए, क्योंकि लापरवाही किसी भी अगर कदम पर होती है, चाहे अभिभावकों पे होती है, शिक्षकों पे होती है, प्रबंधन किसी पे, लेकिन जान पर अगर बन कर आ रही है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है, क्या सामंजस्य बिठाया जा सकता है? मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए बच्चे हैं तो पेरेंट्स है और बच्चे हैं तो स्कूल है। अगर बच्चे की सही शिक्षा की तरफ पेरेंट्स और हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव होकर चलेंगे, बजाय उन पर एक दूसरे के अटैक करने या वर्सेस चलेंगे। विद चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, वर्सेस चलेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा। तो विद चलने का ज्यादा फायदा ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखें, सामंजस्य रखें, एक दूसरे की बात को सुने और सुनकर मानने की कोशिश करें। और कुछ नियम जो स्कूल द्वारा बनाए जाए उनको सभी फॉलो करें, क्योंकि कई बार क्या देखा जाता है कि पेरेंट्स ये लापरवाही कर जाते हैं, देर से छोड़ने आएंगे, देर से लेने आएंगे। तो इस तरीके की लापरवाही न की जाए, क्योंकि वो पेरेंट्स है उनके ऊपर कोई आरोप नहीं आएगा, क्योंकि एक स्कूल है, स्कूल के ऊपर बहुत जल्दी आरोप हो जाता है। एक बच्चे का हाथ घर में टूट जाता है तो माँ के ऊपर कोई केस नहीं होता, लेकिन अगर स्कूल में वही हाथ टूट जाता है तो स्कूल के ऊपर केस हो जाता है। तो ये दोनों पहलुओं से, दोनों बिंदुओं से सोचने की जरूरत है। तो बिल्कुल दोनों पहलुओं से, दोनों बिंदुओं से सोचने की जरूरत है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन, जिस तरीके से तस्वीरें आज सामने आई है, रियलिटी चेक के दौरान तस्वीरें सामने आई है, इस बीच में खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। कौन कौन से वो अधिकारी हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये हादसा हुआ है, जो भी इस हादसे के अतिरिक्त जो भी विभाग में दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हुई है। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, गाजियाबाद में 2 अधिकारी और एक पहले यहाँ पूर्व में अधिकारी रहे थे जो अब कानपुर में तैनात हैं, उनको भी सस्पेंड किया गया है। और गाजियाबाद से भी 2 अधिकारी हैं आरटीओ, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से, तो अगर मैं बता देता हूं जिस तरीके से घटना घटी है उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे घटनाक्रम में पूरी जांच मांगी थी। उसके आधार पर जो भी दोषी पाए गए थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, उसके साथ साथ एक्शन की भी बात कही गई है और कुछ अभियान चलाने की को लेकर भी जानकारी दी गई है कि इस तरीके से अभियान चलाया जाएगा फिटनेस टेस्ट को लेकर। बिल्कुल है, अगर फिटनेस टेस्ट की बात करें, जिस तरीके से जो गाजियाबाद में लगातार बसें दौड़ रही हैं, बिना फिटनेस के बस दौड़ रही हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। या पूरे स्कूल जो प्रबंधन उनको लगातार नोटिस देने के आदेश दे दिए गए कि हर स्कूलों को नोटिस दिया जाए। अगर नोटिस के बाद भी अगर स्कूल किसी भी तरीके का कोई मतलब मानक पूरा नहीं करता है तो उन पर पूरी से पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नितिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुचा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त चर्चा का हिस्सा बनने के लिए दिया। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, उसके बाद एक्शन में विभाग नजर आ रहा है, लेकिन तमाम विभागों के एक्शन के बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लापरवाही किसी तरीके से ना हो, क्योंकि ये किसी की जान पर बनकर आ रहा है। ये लापरवाही भारी पड़ रही है। सिर्फ स्कूल के गेट
के पिलर से टकरा गया था, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। 16 अप्रैल को फरीदाबाद में तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मारी, बच्चे के पैर के ऊपर से गाड़ी उतर गई, जिसके बाद बच्चे का पैर काटना पड़ा। एक मासूम जो स्कूल जाने ही लगा था, 10 ही दिन हुए थे उसे स्कूल जाते हुए, उसका दाहिना पैर काटना पड़ा। अब भविष्य में सोच सकते हैं आप कि किस समस्याओं से वो गुजरेगा। सोमवार को गुरुग्राम में 4 साल के बच्चे के साथ हादसा हुआ, बच्चे की जान चली गई। हुआ ये कि वो स्कूल की बस से उतरा, जिस बस से उतरा अपने परिजनों का इंतजार कर रहा था। परिजनों के आने से पहले बस बैक करने लगे तो उस वक्त उस बच्चे को धक्का लग गया और टायर के नीचे वो आ गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो इस तरीके के हादसे कहीं ना कहीं माँ बाप को बहुत ज़्यादा डरा रही हैं और ऐसे में ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बचेंगे नहीं तो आखिर पढ़ेंगे कैसे। इसीलिए सवाल सिर्फ इस एक घटना का नहीं, उन तमाम घटनाओं का जो बीते कुछ दिनों के अंदर ऐसे घटी हैं। हालांकि इन तमाम घटनाओं की वजह से सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप अभिभावक होने के नाते भी अपना ध्यान अपनी तरफ से जागरूक करें बच्चों को, उनको समझाएं कौन कौन सी चीज़ें वो एक बस में कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपना ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, क्या वहां पर सभी मानकों का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा रहा है, क्या वहां पर आपके बच्चे सेफ हैं, क्या वहां पर सभी प्रकार की सुरक्षा के नियमों का पालन हो रहा है। साथ ही साथ विभाग को भी यहां पर जिम्मेदार होने की जरूरत है, क्योंकि आप बाद में एक्शन लेते हैं उससे कुछ नहीं होगा। एक जान जाने के बाद आप एक्शन में बेशक नजर आए, लेकिन समय रहते अगर कार्रवाई होती है तो ये बच्चे की जान बच सकती थी। फिलहाल चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।